सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा ही ये कहा है कि हिंदी और उर्दू अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं, एक ही भाषा के दो रूप हैं। उसी तरह से आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि संस्कृत और फ़ारसी भी अलग अलग नहीं हैं। ये बात आप में से कई लोगों की समझ में अभी नहीं आएगी, लेकिन जब इस सीरीज़ के अगले कुछ वीडियोज़ आप देख लेंगे तो यकीनन मुझसे सहमत हो जाएंगे। अभी तो इतना जान लीजिए कि संस्कृत और फ़ारसी एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आप में से कई लोग कहते हैं कि संस्कृत से दूसरी भाषाएं निकलीं, कई लोग कहते हैं कि फ़ारसी से दूसरी भाषाएं निकलीं। मैंने आपसे अभी कहा कि संस्कृत और फ़ारसी दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं और दोनों ही एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इनमें अनेक शब्द ऐसे हैं जो या तो बिल्कुल एक जैसे हैं या मिलते जुलते हैं। इस छोटी सी सीरीज़ में ऐसे ही कुछ शब्दों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले अस्मिता। संस्कृत में अस्मिता है और फ़ारसी में इस्मत है। इसी तरह से अम्बु एक शब्द है संस्कृत में जिसका मतलब होता है पानी। संस्कृत में अम्बु है, फ़ारसी में आब है। फिर संस्कृत में अंगुष्ठ है और फ़ारसी में अंगुष्त है। अंगुष्ठ और अंगुष्ठ का एक ही मतलब है, यानी फिंगर, उंगली। इसी तरह से आप एक शब्द है संस्कृत में, यानी हम कहें आसान भाषा में तो आप। जी हाँ, आप संस्कृत में भी है तो उस आप का अर्थ है पानी, और आब फ़ारसी में है, उसका भी अर्थ है पानी। फिर संस्कृत में अश्व है घोड़े के लिए, घोड़ा यानी अश्व, और फ़ारसी में अस्प है। फिर संस्कृत में उष्ट्र है ऊँट के लिए, ऊँट यानी उष्ट्र, और फ़ारसी में उश्तुर है जो कि आगे चलकर उश्तर और अश्तर बन गया, और शुतुर है जो कि आगे चलकर शुतर बन गया। फिर संस्कृत में एक शब्द है अस्ति। अस्ति मीन्स है, और फ़ारसी में है के लिए है अस्त। फिर एकह यानी एक संस्कृत का शब्द है और फ़ारसी में यक। इसी तरह से अष्ट एक शब्द है यानी 8, और फ़ारसी में हस्त है। संस्कृत में अष्ट है, फ़ारसी में हस्त है। अष्टम यानी 8वां संस्कृत में है और 8वां के लिए फ़ारसी में हष्टम है। इसी तरह से अंतः और अंतर ये दोनों शब्द भी संस्कृत में हैं और फ़ारसी में इसी अर्थ वाला शब्द है अंदर। इसके बाद एक शब्द है भ्रातृ यानी भाई। संस्कृत में भ्रातृ है भाई के लिए और बिरादर है फ़ारसी में भाई के लिए। फिर संस्कृत में भ्रू है और अब्रू है फ़ारसी में। भ्रू यानी आईब्रो फ़ारसी में अब्रू कहलाता है। बाहु संस्कृत में है बाह के लिए और बाह के लिए फ़ारसी में बाजू है। फिर भार है संस्कृत में वज़न के लिए और बार है फ़ारसी में वज़न के लिए। इसी तरह से भूमि संस्कृत में ज़मीन के लिए है और बूम फ़ारसी में है ज़मीन के लिए। देख लीजिए कितनी समानताएं हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास। अगली कुछ मुलाकातों में मैं बहुत सारे शब्द आपको बताऊंगा, ऐसे शब्द जिनसे समानता ज़ाहिर हो जाएगी फ़ारसी और संस्कृत की। यानी फ़ारसी और संस्कृत के शब्दों की समानता जब आप जानेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये दोनों भाषाएं प्राचीन तो हैं ही, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित भी हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस सीरीज़ के अगले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।